नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्याकरण से स्वर और व्यंजन। जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए स्वर और व्यंजन बहुत ही अनिवार्य होता है पहचानना और पढ़ना। जो मैं उसे बहुत सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तो जो नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों का सबसे पहले स्वर से ही स्टार्टिंग होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं आप लोग को तो पता है। स्वर 11 होता है, जैसे अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये स्वर है। और उसी प्रकार व्यंजन भी होता है। तो व्यंजन को हम 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया है। जो पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग है च, छ, ज, झ, य। तीसरा वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ढ़। चौथा वर्ग है त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग है प, फ, ब, भ, म। और य, र, ल, व ये 5 वर्गों में नहीं आता है, ये दूसरा चीज़ है, लेकिन ये व्यंजन के अंदर ही आते हैं। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि स्वर किसे कहते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर क्या दोगे। स्वर एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप होता है। स्वर को किसी दूसरे वर्ण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर एक ऐसा स्वतंत्र वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है या आप लोग का एग्जाम में आता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे कि स्वर एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर को किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब व्यंजन के बारे में हम जानेंगे, तो व्यंजन के बारे में तो आप लोग को आगे भी बता चुकी हूँ कि व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें क, ख, ग आता है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, द, ध, त, थ, द, ध, प, फ, ब, ये 5 वर्ग आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप नहीं होता है। व्यंजन के उच्चारण के लिए उसे दूसरे वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है। तो दूसरा वर्ण कौन सा है जो व्यंजन को सहायता देगा या करेगा, तो वो है स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को स्वर्ण वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है, तभी उसका कोई भी उच्चारण जाकर पूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप जैसे बोल रहे हो, उच्चारण कर रहे हो क, तो क क्या हुआ, क व्यंजन वर्ण हो गया। और जब हम क बोल रहे हैं, क के साथ जो ओ आ रहा है वो क्या हुआ, स्वर वर्ण। तो आप लोग देख लिए कैसे व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रहा है। ओ का है, ओ क्या है, ओ तो स्वर वर्ण से है। तो जब हम क बोल रहे हैं तो क के साथ ओ भी आ रहा है, तो इसलिए हमें व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने के लिए स्वर से सहायता लेनी पड़ रही है। उसी तरह ठीक ख, ख क्या हुआ, व्यंजन वर्ण हुआ। ख जब मैं बोलने जा रही हूँ या आप लोग जब बोलते हो, खुद उच्चारण करके बोल कर समझ कर देखना, जब बोलोगे ख बोलोगे तो ओ आ जाता है, ख ओ। तो ख क्या हो गया, ख व्यंजन वर्ण हो गया। और ओ क्या हो गया, अ हो गया स्वर वर्ण। तो ख को भी व्यंजन वर्ण से सहायता लेनी पड़ी। उसी तरह ग बोलोगे, घ बोलोगे, अंग बोलोगे, जितने भी व्यंजन वर्ण के अक्षर है, जितने भी व्यंजन वर्ण के अक्षर का उच्चारण करोगी उसका उच्चारण अपने आप नहीं होगा। हर एक व्यंजन वर्ण को स्वर्ण वर्ण से सहायता लेनी पड़ेगी, तभी उसका जाकर उच्चारण कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से यदि कोई क्वेश्चन करता है या एग्ज़ाम में आता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं,
तो आप लोग आंसर क्या लिखिएगा? व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप नहीं होता है, उसके उच्चारण के लिए स्वर वर्ण से सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर हमारा व्यंजन वर्ण कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे आप लोगों को क्या चीज़ जानना है? ग्रामर आप लोगों को व्याकरण में बहुत सारे चैप्टर है, स्वर व्यंजन है, व्याकरण है, शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वचन है, विशेषण है। जिस चीज़ से भी आप लोग जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को लेकर आऊँगी। और एक चीज़ और मैं स्वर और व्यंजन वर्ण के साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती है, जो है व्याकरण। व्याकरण हमें क्यों पढ़ना अनिवार्य होता है, या व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? ये चीज़ आप लोग कभी सोचे हो कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत सारी कहानियाँ मिलती है, बहुत सारी कविताएं मिलती है, लेकिन हमारा व्याकरण पढ़ना क्यों अनिवार्य होता है? क्यों अनिवार्य होता है? अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम शुद्ध लिख सकें, बोल सकें, कहीं पर लिखते समय या बोलते समय हमारी कोई त्रुटि न हो, कोई गलती न हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में व्याकरण को अनिवार्य किया गया है, जिससे हम अपनी छोटी छोटी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, बोलते समय, लिखते समय, इन सारे चीज़ों को दूर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे में ज़्यादा स्पेलिंग का, लिंग का, वचन का, इन सब चीज़ों की गलती हो जाता है। कभी लिंग को स्त्रीलिंग को पुल्लिंग लिख देंगे, कभी एक वचन को बहुवचन लिख देंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को सही करने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप अच्छे से व्याकरण, और ये सारे चैप्टर कहाँ से आते हैं? जो स्वर है, वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है, ये सारे चीज़ हमारे व्याकरण के अंदर ही आते हैं। तो जब आप लोग अच्छे से एक एक चैप्टर को समझ जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई न लिखने में दिक्कत होगी, न पढ़ने में दिक्कत होगी, न किसी को समझाने में दिक्कत होगी। तो मैं जो स्वर और वर्ण था आप लोगों को इतने अच्छे से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की हूँ कि आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अवश्य समझ में आ गया होगा। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप लोग को क्या चाहिए। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके पास व्याकरण बुक होगा और सब में चैप्टर दिए होंगे। तो आप लोग अपने बुक से, चाहे जिस भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, जिस भी बोर्ड का हो, आप लोग व्याकरण बुक से अपने चैप्टर का नाम बताना। मैं उसका वीडियो अवश्य आप लोगों तक पहुंचाने की कष्ट करूंगी, और जिससे आप लोग अच्छे से ग्रामर, बोलना, लिखना, पढ़ना समझ जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।